सभी प्यारे भक्तों को राधे राधे। दोस्तों, आज हम लोग श्री जी धाम बरसाना की यात्रा करेंगे। साथ ही बरसाना और नंदगांव में दर्शन की संपूर्ण जानकारी भी जानेंगे, जिससे जब भी आप बरसाना और नंदगांव की यात्रा करें तो आपकी ये पावन यात्रा बहुत ही आसान बन सके। इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचने, रुकने, खाने पीने, दर्शन के प्रमुख स्थान कौन से हैं, दर्शन करने का सही तरीका क्या है और वीडियो के लास्ट में संपूर्ण बजट की भी बात करेंगे। दोस्तों, बरसाना वही पवित्र स्थान है जहाँ पर हमारी राधा रानी जी का जन्म हुआ था और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने अनेक लीलाएं भी की थीं। कहते हैं इस पूरे ब्रजमंडल में राधा रानी की मर्जी के बिना कोई भी नहीं आ सकता। तो चलिए फिर राधा रानी जी का नाम लेकर इस अलौकिक यात्रा को शुरू करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। तो सबसे पहले बात करते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, आप अपने शहर से सबसे पहले मथुरा आ जाइए। आसपास के शहरों और राज्यों से मथुरा की बस और ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। मथुरा बस स्टैंड से हर 15 से 20 मिनट में बरसाना के लिए बसेस मिल जाती हैं। बस में इस 50 किलोमीटर दूरी के लिए 70 से 80 रुपये और शेयरिंग टैक्सी वाले 120 से 150 रुपये चार्ज करते हैं। वहीं अगर आप प्राइवेट टैक्सी से जाना चाहते हैं तो इसके लिए 2500 से 3000 रुपये देने रहते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर भक्त वृंदावन में दर्शन के बाद सुबह यहाँ पर आते हैं। पूरा दिन दर्शन करने के बाद में शाम को वापसी भी कर लेते हैं। वृंदावन बस स्टैंड, अटल्ला चुंगी और प्रेम मंदिर के पास से बरसाना के लिए सुबह 6 बजे से बसेस मिलना शुरू हो जाती हैं। बस में इस 45 किलोमीटर दूरी के लिए 65 रुपये का किराया लगता है। इसके अलावा आप अपनी खुद की कार से भी यहाँ तक आ सकते हैं। राधा रानी मंदिर के प्रवेश द्वार और रोप वे के पास में पार्किंग एरिया भी बना हुआ है, तो आप अपने हिसाब से किसी भी माध्यम से यहाँ तक आ सकते हैं। दोस्तों, सामने ही आप बरसाना का बस स्टैंड देख रहे हैं। यहाँ से राधा रानी मंदिर प्रवेश द्वार की दूरी लगभग 1 किलोमीटर रह जाती है। ऑटो में 10 रुपये देकर आप प्रवेश द्वार तक आ जाएंगे। दोस्तों, ऐसे तो ज़्यादातर भक्त सुबह यहाँ पर आकर दर्शन करने के बाद में शाम को वापसी कर लेते हैं, लेकिन अगर फिर भी आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आप बस स्टैंड के आसपास, कीर्ति मंदिर के आसपास या बरसाना मार्केट साइड में गेस्ट हाउस या होटल ले सकते हैं। यहाँ पर 1000 से 1500 के बजट में बहुत ही अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं दर्शन की। दोस्तों, श्री राधा रानी मंदिर 250 मीटर ऊंचाई पर भानुगढ़ पर्वत की चोटी पर स्थापित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सीढ़ियाँ, रोप वे या बाइक के माध्यम से जा सकते हैं। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं तो 251 सीढ़ियाँ चढ़कर आप मंदिर के पास में आ जाइए। इसके अलावा हाल में ही यहाँ पर रोप वे सेवा भी शुरू हुई है। आप 100 रुपये का टिकट लेकर रोप वे के माध्यम से मंदिर के पास तक आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बाइक वाले भी मिल जाते हैं जो 100 से 150 रुपये लेते हैं और आपको मंदिर के पास में ड्रॉप कर देते हैं। तो हम लोग 251 सीढ़ियों को पार करते हुए मंदिर के पास में आ चुके हैं। सामने ही आपको मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार के दर्शन होते हैं। दोस्तों, सामने जो आप सफ़ेद छतरी देख रहे हैं, इसका भी यहाँ पर विशेष महत्व माना जाता है। साल में 3 बार दुल्हनडी, हरियाली तीज और राधा अष्टमी को राधा रानी मुख्य मंदिर से निकलकर यहीं पर दर्शन देती हैं। तो चलिए फिर प्रवेश द्वार की सीढ़ियों को चढ़कर मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर राधा रानी लाडली जी के स्वरूप में और भगवान श्री कृष्ण लाडले लाल के स्वरूप में अत्यंत मनमोहक छवि में विराजमान हैं। ये मंदिर प्रेम का एक अनोखा प्रतीक माना जाता है। इनके दर्शन करके आपके नेत्र खुशी से भर आएंगे। यहाँ की महिमा को जितना बताया जाए उतना कम ही है। भक्त राधा रानी और श्री कृष्ण जी के प्रेम में खुद को झूमने से रोक नहीं पाते हैं। तो आप भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और हृदय प्रिय राधा रानी जी के दर्शन कर खुद को धन्य कर सकते हैं। ऐसे तो यहाँ पर हमेशा ही भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन फरवरी मार्च में फागुन के महीने में होली के समय, तीज, जन्माष्टमी और राधा अष्टमी पर रिकॉर्ड भीड़ होती है। साथ ही यहाँ की लड्डू होली और लठमार होली
पूरे विश्व में फेमस है। उस समय यहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है। दोस्तों मंदिर में टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक, फिर उसके बाद में शाम को 5 बजे से 9 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये मंदिर सच में बहुत ही भव्य शैली में बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ से पूरे बरसाना के दर्शन भी होते हैं। इस मंदिर की स्थापना 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ जी ने कराई थी और वर्तमान स्वरूप को राजा वीर सिंह देव जी ने 1675 में बनवाया था। साथ ही समय समय पर इसका निर्माण और जीर्णोद्धार भी होता रहा। तो दोस्तों यहाँ पर आप अच्छे से दर्शन करने के बाद बरसाना की परिक्रमा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ रंगीली महल, मान मंदिर, शंकरी खोर, मोहन कुटीर, श्री कुशल बिहारी मंदिर के साथ साथ बहुत से मंदिरों में दर्शन आदि करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दर्शन और यात्रा करते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कीर्ति मंदिर पर आ जाएंगे, जो राधा रानी मंदिर प्रवेश द्वार से 500 मीटर दूरी पर नंदगांव रोड पर स्थित है। दोस्तों ये भव्य मंदिर राधा रानी जी की माता कीर्ति मैया को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज जी द्वारा कराया गया था, जिसकी नींव 2006 में रखी गई थी और 2019 में ये भव्य मंदिर बनके तैयार हुआ। इसकी दिव्यता, भव्यता, नक्काशी और कारीगरी सच में बहुत ही अद्भुत है, जो सभी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वीडियो में आप यहाँ की झांकियाँ और सुंदरता को देख ही सकते हैं। इसके अलावा शाम को रंग बिरंगी लाइट्स में यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग नंदगांव चलेंगे। बरसाना से नंदगांव की दूरी लगभग 8 किलोमीटर की है। ऑटो में 20 से 30 रुपए देकर नंदगांव आ जाएंगे। सामने आप जो चौराहा देख रहे हैं, यहीं से यहाँ के प्रमुख मंदिर नंद भवन के लिए रास्ता जाता है। दोस्तों कहते हैं वृंदावन सो बन नहीं, नंदगांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाव। इसीलिए ब्रज मंडल में नंदगांव का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों ये अलौकिक और दिव्य मंदिर नंदेश्वर पर्वत पर बना हुआ है। यहाँ तक जाने के लिए लगभग 200 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। इसके अलावा अगर आपको चलने में परेशानी है तो आपको यहाँ पर बाइक भी मिल जाती हैं। 100 से 150 रुपए देकर आप मंदिर के पास में आ जाएंगे। दोस्तों नंदगांव का नाम भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद बाबा के नाम पर पड़ा है। मान्यताओं के अनुसार क्रूर कंस के अत्याचारों और प्रकोप से बचने के लिए नंद बाबा गोकुल छोड़कर माता यशोदा, भगवान श्री कृष्ण और गौल बालाओं के सहित यहाँ पर आकर इसी नंदीश्वर पर्वत पर रहने लगे। दोस्तों नंदीश्वर पर्वत को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने के लिए यहीं पर नंदीश्वर पर्वत के रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए नंदगांव भक्ति, आस्था और विश्वास का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ पर आप नंद भवन में भगवान श्री कृष्ण सहित पूरे परिवार के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंदिर में कुछ देर जरूर बैठें। यहाँ पर बैठकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों ये मंदिर भी बहुत ही भव्य शैली में बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ का विशाल प्रांगण आपको बहुत ही आकर्षित करेगा। आप सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर आकर मंदिर की परिक्रमा भी लगा सकते हैं। दोस्तों होली के समय, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी और विशेष पर्वों पर यहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है। मंदिर में आप सुबह 5 बजे से 12:30 बजे और शाम को 4 बजे से 9 बजे तक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो बरसाना और नंदगांव में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग गोवर्धन दर्शन के लिए चलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गोवर्धन में दर्शन और परिक्रमा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इसके अलावा गोकुल, मथुरा और वृंदावन के वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपको यहाँ पर कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों ऐसे तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर सुबह आकर
पूरा दिन दर्शन करने के बाद में शाम को वापसी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक नाइट का स्टे बनाकर पूरे ही बरसाना और नंदगांव को बहुत ही अच्छे तरह से कवर कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों, आप अक्टूबर से अप्रैल तक के बीच में यहाँ पर कभी भी घूमने आ सकते हैं। इसके अलावा होली, जन्माष्टमी, राधाष्टमी पर यहाँ पर भव्य आयोजन भी होता है। उस समय पर भी यहाँ पर रिकॉर्ड भीड़ होती है, तो आप चाहें उस समय पर भी यहाँ पर आकर दर्शन आदि प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बजट की। दोस्तों, अगर आप सुबह आकर शाम को वापसी कर लेते हैं और आप 2 से 3 लोग हैं तो 1200 से 1500 रुपए में बहुत ही अच्छे तरह से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप यहां पर एक नाइट का स्टे करते हैं और 2 से 3 लोग हैं तो 3000 से 4000 रुपए प्लस ट्रेन टिकट के बजट में बहुत ही आराम से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, बरसाना और नंदगांव में दर्शन से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल या सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा आप इस वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।